हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली लव रीडिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और पॉजिटिव रह रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ में। आज की रीडिंग का जो टॉपिक रहने वाला है, जिसके साथ आप प्यार करते हो और जो सिचुएशन है आपकी ब्रेकअप की, तो क्या ये पर्सन वापस लौट कर आपकी ज़िंदगी में आएंगे या ये पर्सन आना चाहते हैं? देखते हैं इस पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं, आपको लेके ये जानने की कोशिश करते हैं। तो फोकस होना चाहिए आपका अपने पार्टनर के ऊपर। जितना फोकस होगा उतनी क्लियर एनर्जी मेरे पास निकल के आएगी। ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। ओके, जब भी आप इस रीडिंग पे पहुंचो तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे रिलेट कर जाएं, हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे ना भी रिलेट करें। तो जितना आपकी सिचुएशन से मैच करेगा आपने रीडिंग को उतना लेना है, बाकी को आपने लेट गो करना है। तो जितनी देर तक मैं कार्ड को शफल कर रही हूँ तो आपका फोकस अपने पार्टनर पे होना चाहिए। ओके, देखते हैं कि ये पर्सन वापस लौट के आएंगे और कब तक वापस आएंगे। ओके, तो पहला कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ वैन। ओके, लियो सैजिटेरियस आप हो सकते हो या आपका पार्टनर हो सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आप हो सकते हो या आपके पार्टनर हो सकते हैं। नाइन ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एक कार्ड ले रही थी, दो कार्ड निकल गए। ठीक है, एक हमारे पास थ्री ऑफ सोर्स का कार्ड है और एक हमारे पास निकल के आया है एस ऑफ वैन। ओके, तो ब्रेकअप जो सिचुएशन है, हार्ट ब्रोकन जो सिचुएशन है, उसमें मुझे दिख रहा है क्लियरली थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट। ओके, कुछ कार्ड्स को हम क्लियर भी कर लेंगे, क्लैरिफिकेशंस के लिए भी हम दूसरे डेक से कार्ड को लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अगर थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी कब तक जाएगी। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, द व्हील। नंबर 10 कुछ खास हो सकता है आपके साथ। नंबर 9 कुछ रिलेट कर सकता है। हो सकता है ये आपकी इस पर्सन के साथ पिछले 8, 9, 10 से दिनों से शायद बातचीत बंद है। ओके, अगेन हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल। ओके, की एनर्जी निकल के आई है, तो थर्ड पार्टी तो स्ट्रॉन्ग दिख रही है। ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। नंबर 10, नंबर 9 कुछ ख़ास हो सकता है। नंबर 3 कुछ ख़ास हो सकता है। हो सकता है आप 3 महीनों से या 3 दिनों से हो सकता है बातचीत आप लोगों की बंद है। कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ वैंस का और बॉटम की एनर्जी में है द लवर। ओके, वटेवर जो भी सिचुएशन है या जिस भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, लेकिन बॉटम की एनर्जी हमारे पास बहुत ही खूबसूरत निकल के आई है। वो है निकल के आई है लवर की एंड 6 ऑफ वैन। ऐसा दिखता है कि चाहे थर्ड पार्टी है जिसने भी आप लोगों के रिलेशनशिप को ख़राब किया, ये थर्ड पार्टी विद इन अ वीक में मुझे दिखती है जाती हुई, क्योंकि आप लोगों का बहुत सोलमेट कनेक्शन निकल के आया है इस पर्सन के साथ। चलो हम क्लैरिफाई करते हैं। कहीं कहीं मुझे मेरे व्यूअर्स भी लग रहे हैं बहुत ही स्टर्बन एनर्जी में। ओके, जहाँ अगर आपका पर्सन किसी पर्सन आपकी वजह से ये पर्सन आपसे गुस्सा है या किसी बात से ये पर्सन आपसे एंग्री हैं, तो कम आप भी नहीं हो, आप भी एक स्टर्बन एनर्जी में, एक ज़िद्दी एनर्जी में हो। ओके, देखो कितना खूबसूरत कार्ड निकल के आया है। गुस्सा, आप कमिटमेंट की वजह से आप गुस्सा हो, या ये पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहा, या ये पर्सन हो सकता है मैरिड हो, शायद फैमिली ही इश्यूज़ हों जिसकी वजह से आप दोनों का ये ब्रेकअप सिचुएशन आई है। ओके, कहीं ना कहीं मैरिड इशू है, या ये भी हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड हो, आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या आप ही इस पर्सन से मैरिड हो और काफ़ी समय से आप थर्ड पार्टी फैमिली इश्यूज़ की वजह से आप लोग सेपरेटेड हो और आप अपने हस्बैंड का वेट कर रहे हो रिकन्सिलेशन के लिए। ऐसी भी वाइब्स हैं। ओके, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है, नॉट पर्सन रीडिंग नहीं है।
पर्सनल रीडिंग एज यू नो हम लाइव सेशन में आपको देते हैं, तो बहुत जल्द लाइव सेशन करूँगी यूट्यूब पे, तो फिर मैं आपके पर्सनल क्वेश्चंस के आंसर को भी डन करूँगी। ओके, ये कार्ड हमारे पास निकल के आया, जंप आउट हुआ। ओके, जहाँ पे हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल जो एक बहुत ही छोटी सी कमिटमेंट को शो करता है, वहीं से कहीं ना कहीं टेम्परेंस की एनर्जीज को क्लैरिफाई कर रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन बैलेंस करना चाह रहा है। अगर बातचीत काफ़ी समय से बंद है तो कम्युनिकेशन करना चाह रहा है। ओके, कम्युनिकेशन हो सकता है ये पर्सन आपकी तरफ करे। नंबर 4 एंड नंबर 14 कुछ रिलेट कर सकता है आपसे। बातचीत बंद होना और थर्ड पार्टी का आना, मैरिज इशू ही मुझे दिखा है आप लोगों का। ओके, अगर आई एम राइट, अगर मैं ठीक हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के ज़रिए बता सकते हो। 9 ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ कप। ओके, जहाँ पे आपके पर्सन की भी विश है आपके साथ कनेक्ट करने की, आपको लव ऑफर करने की। ओके, बट साथ ही साथ ये पर्सन क्या चाहता है, स्ट्रेंथ बनाना। वटेवर, अगर थोड़ा सा ट्रस्ट इशू है या फैमिली इश्यूज़ हैं या कास्ट इश्यूज़ हैं, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश कर रही है, या आपको मालूम है और इस पर्सन को मालूम है कि आप लोगों के दरमियान में थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं या ब्लैक मैजिक इशू है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं उन चीज़ों से भी निकलना चाहता है। ओके, शायद इसको अब रियलाइज़ हुआ है कि इस पर्सन को आपको दूर करने में कहीं ना कहीं इस पर्सन ने, होता है ना कि इसको पता चल गया हो कि किसी ने ब्लैक मैजिक किया है या इसका पर्सन इसके ऊपर कुछ कर रहा है। ओके, शायद इनको ये चीज़ मालूम हुई है रिसेंटली, जिसकी वजह से ये इनका थोड़ा सा दिल जो है वो बुरा हुआ है, और ये पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ते हुए भी दिख रहे हैं मुझे, ऐसी भी वाइब्स दिख रही हैं। ओके, फिर भी हम देखते हैं यस एम्प्रेस। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको एक एम्प्रेस की तरह लेते हैं। ठीक है, जैसे ही इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ है कि आपकी तो इनकी ज़िंदगी में एक ख़ास अहमियत या एक ख़ास एक किरदार है, एक रोल है, या आप एक रोल प्ले करते हो इनकी ज़िंदगी में और आप इसकी लाइफ को रूल कर सकते हो। ठीक है, तो क्या है, ये पर्सन थर्ड पार्टी से ख़ुद को निकालेगा, क्योंकि ये पर्सन आपसे ज़्यादा अट्रैक्ट है। ओके, कहीं किसी के लिए देखो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी आ रहा है कि शायद आप इस पर्सन से थ्रू इंटरनेट के ज़रिए मिले हो, या इस पर्सन को ट्रैवल करके आना है। ओके, अदर सिटी भी हो सकता है। ओके, एस ऑफ वैन और पेज ऑफ वैन। वाओ, जिस चीज़ का शायद आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि ये वक्त कब आएगा, ये पर्सन आपको कमिटमेंट कब देंगे, या फैमिली इश्यूज़ कब ख़त्म होंगे। अगर एक काफ़ी समय से आप इस पर्सन का वेट कर रहे थे, हो सकता है नंबर 3, तो हो सकता है 3 महीने से, क्योंकि 3 नंबर की एनर्जी मेरे पास बहुत ज़्यादा दिख रही है, या मंथ ऑफ मार्च कुछ रिलेट कर सकता है, या आप मार्च महीने से सेपरेटेड हो या 3 महीनों से सेपरेटेड हो, इस पर्सन का वेट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये रियलाइज़ हुआ है। ओके, कि आप ही इसके ट्रू सोलमेट हो, ट्रू लवर हो। ओके, देखते हैं ये पर्सन आपसे गुस्सा क्यों है, किस बात से गुस्सा है। ओके, इतना तो हमें मालूम हुआ है कि मैरिज तो इशू है। 2 ऑफ सोर्स। ओके, अगर ये पर्सन आपसे गुस्सा भी थे या आपके साथ कुछ लड़ाई झगड़ा या सडनली इन्होंने बातचीत बंद की, तो इस पर्सन को चॉइस करना था किसी एक को। पहले तो शायद इस पर्सन ने मूव ऑन होना ही समझा, क्योंकि ये शायद आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, क्रॉस रोड पे खड़े थे कि फैमिली को चुना जाए या आपको चुना जाए। बट नाउ एनर्जी जैसे ही इनकी बैलेंस हुई है, तो ये पर्सन रिकन्सिलेशन की तरफ आना चाह रहे हैं, क्योंकि साथ ही हमें व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड दिखता है, जो ये बताता है कि शायद एक नो इन एंड आउट की सिचुएशन या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन शायद आपने फेस की है। ओके, कहीं ना कहीं हो सकता है आप दोनों के दरमियान में इस पर्सन का कुछ कैरियर इशू, मनी इशू भी रहा। ओके, हो सकता है विदेश से बाहर, जितना होता है आउट ऑफ कंट्री, इनको कोई काम के सिलसिले में आना जाना पड़ता है, या टूरिस्ट। ओके, इस तरह के इनको काम से रिलेटेड इनका कोई वर्क हो सकता है। ओके, विदेशियों के साथ या आउट ऑफ कंट्री इनको ज़्यादा मूव ऑन करना पड़ता है काम के सिलसिले में। ओके, मनी इश्यूज़ भी लग रहे हैं मुझे इस पर्सन के।
देखो हम ब्लैक मैजिक का बात कर रहे थे ना, यहाँ पे भी हमें कैरियर इशू, ब्लैक मैजिक और हेल्थ के इशू भी दिख रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, जो मैंने निकाला है 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करने के लिए। जो ब्लैक मैजिक मुझे पहले दिखा वो ब्लैक ही मैजिक मुझे अभी भी दिख रहा है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को कुछ कैरियर इशू भी फेस करने पड़े हैं और हेल्थ इशू भी इसको फेस करना पड़ा है। और आप दोनों के दरमियान में शायद ये मेजर इशू भी रहे हैं, ओके, जो आपका इस पर्सन के साथ बातचीत बंद या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आया है, ओके, जो ब्रेकअप सिचुएशन आया है। हमें ये देखना है कि ये पर्सन आपको कम बैक कब करेंगे या आपके साथ रिकंसिलिएशन में कब आएंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अगेन डेविल एनर्जी। देखो जो थर्ड पार्टी थी ना, वो इस पर्सन को इसको कर्मा फेस इस पर्सन ने किया है, ठीक है। ये पर्सन को आना ही था, थर्ड पार्टी को आपकी लाइफ में एंटर करना ही था, आप दोनों की लाइफ में। देन इस पर्सन को रियलाइज़ होना था कि आप ही इसके पर्सन के ट्रू सोल मेट हो, ओके। शायद ये आपकी डेस्टिनी में ऐसा लिखा था, शायद आपको भी अपने पेशेंट को देखना था, इस पर्सन को भी पेशेंटली चीज़ों को देखना था, ओके। तभी ये जान पाते कि आप इसके ट्रू सोलमेट हो के। डेविल एनर्जी, क्योंकि मैरिज के स्ट्रॉन्ग मुझे चांसेस दिख रहे हैं। लवर है, 6 ऑफ वैन है, 4 ऑफ वैन है, ओके। अगर तो आप लोगों के कोई फैमिली इश्यूज थे तो वो रिजॉल्व होंगे, ओके। और अगर ये पर्सन मैरिड था तो ये कर्मा फेस कर रहा था, जिसमें इसको रिलाइज था, सेटिस्फेक्शन नहीं थी, फिजिकल डिस्ट्रैक्शन नहीं थी, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, ओके, जो इसको कंफर्ट लेवल आपसे मिलता है। नंबर 15 कुछ रिलेट कर सकता है आपके साथ। एंड एम्पर, तो क्या हमारे पास निकल के आया, एम्प्रेस और एम्पर। कितनी खूबसूरत एनर्जी आप दोनों की निकल के आई है। जहाँ ये पर्सन आपको इतना एडमायर, आपकी ब्यूटी को इतना से इम्प्रेस हैं, इतना अप्रिशिएट करते हैं कि जैसे आप इनको एक बच्चे की तरह चाहते हो, जिस तरह एक मदर अपने बच्चे को चाहती है, लाइक ऐसे आपकी एनर्जी है अपने पार्टनर को चाहने की। बहुत खूबसूरत एनर्जी है। आप, मैं स्पीचलेस हो रही हूँ कि मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ कि ये कितना खूबसूरत जोड़ा बन के आ रहा है आप लोगों का निकल के, ओके। मेल फीमेल जो भी रीडिंग को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये पर्सन पॉजेसिव भी है, ठीक है। और देखो पेंटिकल्स की एनर्जी है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने अपने कैरियर को में काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस किया है, ओके। और साथ ही साथ इस पर्सन को अब आपको लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी भी फील हो रही है रिगार्डिंग इस रिलेशनशिप को लेकर। तो यस, मुझे फॉर श्योर कि ये पर्सन आपके साथ कम बैक ज़रूर करेंगे। और आने वाले मुझे ऐसा दिख रहा है कि 4 से 5 हफ्तों में और ये रिकन्सिलेशन में आपका देख पा रही हूँ, ओके। ऐसी एनर्जी है। रीडिंग आप लोगों से मैच करती है तो कमेंट सेक्शन के ज़रिए ज़रूर बताइएगा, ओके। मेरा और आपका कनेक्शन थ्रू कमेंट सेक्शन के ज़रिए ही है। बाय बाय।